बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स, डोमेन क्या है और रेंज क्या है, और डोमेन और रेंज फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये नोटेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये जो एक्स है इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ये इनपुट होता है, इसको डोमेन बोलते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो वाई है इसको आप बोलते हैं आउटपुट या रेंज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। फॉर एग्जांपल हमने 0 पुट किया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, आंसर 5। तो ये जो आपने पुट की है 0, ये डोमेन का एक नंबर है सिर्फ, और जो आंसर आया है 5 वो रेंज का एक नंबर है, रेंज का एक एलिमेंट है। राइट हैंड साइड पर जो आंसर है वो रेंज है, और जो आपने इनपुट दिया वो डोमेन है। अब आप पुट करते हैं कोई पॉजिटिव नंबर, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7। तो इनपुट जो है 2 वो डोमेन का एलिमेंट है 2, और 7 जो आंसर आया, आंसर रेंज को बोलते हैं। इस तरह से आपने अब कोई नेगेटिव नंबर पुट किया -1, तो -1 प्लस 5 प्लस का 4, तो नेगेटिव आपने नंबर पुट किया, इनपुट डोमेन क्या है इस वक्त -1, और रेंज आंसर क्या है वो है 4। स्टूडेंट्स, एफएससी के अंदर हम थ्रू आउट रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिसमें आप सिर्फ रियल नंबर पुट कर सकते हैं, रियल नंबर आंसर आएंगे और रियल नंबर आप लोग पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम x के अंदर क्या कुछ पुट कर सकते हैं, क्या ए बी सी पुट कर सकते हैं, एक्स वाई जी पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा पुट कर सकते हैं? नहीं, हम इस वक्त एफएससी लेवल तक सिर्फ और सिर्फ x के अंदर कोई नंबर पुट करेंगे, 0, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। कौन से नंबर पुट करेंगे? ऑल रियल नंबर्स, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब रियल नंबर क्या होते हैं ये आप लोगों को डिटेल से जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये रियल लाइन है, 0 आगे 1 फिर 2 फिर सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। जो नंबर्स छोटे होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, और बड़े नंबर राइट हैंड साइड की तरफ हम लिखते हैं। और ये भी याद रखिए कि 0 और 1 के दरमियान में इन्फिनिट मैनी नंबर हैं। लाइक सपोज 0.1 है, 0.2 है, 0.5 है। अच्छा, 0.1 और 0 के दरमियान में फिर इन्फिनिट मैनी नंबर हैं, 0.01, 0.001, 0.0000 एंड सो ऑन, 0 बढ़ाते चले जाएँ, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो 0 और 1 के दरमियान में इन्फिनिट मैनी नंबर हैं, 1 और 2 के दरमियान में इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर। इसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं, डेसिमल वाले भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, और ये इंटीजर भी आते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं अदर देन आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, बाकी सारे नंबर रियल नंबर। अब हम x की जगह पर सिर्फ रियल नंबर को पुट कर सकते हैं। रियल नंबर आपके पास 3 कैटेगरी बना लें, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नार नेगेटिव, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो आपके पास 3 कैटेगरी होगी, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। आप इनपुट में डोमेन में कोई भी रियल नंबर पुट करें, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, आउटपुट में आपके पास आंसर रियल नंबर ही आना चाहिए, या तो पॉजिटिव आना चाहिए, या नेगेटिव आना चाहिए, या ज़ीरो आना चाहिए। इनके अलावा कोई आंसर नहीं, इनके अलावा आंसर क्या हो सकता है? अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। जो आप पुट करेंगे वो डोमेन, जो आउटपुट होगा वो आपके पास रेंज। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आपने ऐसा कोई नंबर नहीं पुट करना जिसकी वजह से आंसर अनडिफाइंड आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। और आंसर इन्फिनिटी कब आएगा? जब डिनोमिनेटर में नीचे 0 आ जाएगा। अब नीचे 0 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जब आप इधर 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल 1/0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो इसकी डोमेन सारे रियल, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर, और उसकी रेंज क्या होगी? सारे रियल नंबर। तो फिर हमने क्या काम करना है, क्या फाइंड करना है? हमने ये फाइंड करना है कि तमाम रियल नंबर में से कौन सा नंबर है जो हम पुट नहीं कर सकते, जो पुट करने से आंसर अनडिफाइंड आए या रियल नंबर ना आए। अब इस फंक्शन में अगर आप 0 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी को छोड़कर और प्लस इन्फिनिटी को छोड़कर इनके दरमियान में सारे नंबर हैं, ना तो माइनस इन्फिनिटी शामिल है ना ही इन्फिनिटी शामिल है। तो इसलिए आंसर रियल नंबर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है हमारे पास f(x = x + 1). अब आप x की जगह पे 0 पुट करें, आंसर 1 आएगा जो कि रियल नंबर है। आप नेगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, इसका आंसर कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? रियल नंबर, और रेंज क्या है? वो भी रियल नंबर। याद रखिए बेटा, कोई भी फंक्शन हो उसकी डोमेन रियल नंबर होती है, रेंज भी रियल नंबर, अगर वो रियल वैलिड फंक्शन है। हमने जो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, हमने सिर्फ वो ख़ास फंक्शन होंगे जिस तरह ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इस फंक्शन की डोमेन होगी डोमेन ऑफ, डोमेन लिखने के तरीके ये है, फंक्शन का जो नाम है f, तो DOM डोमेन लिखें, डोमेन आगे f लिख दें, इज़ इक्वल टू। अब इसकी जगह पर आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे फिर? r-0 कर देंगे, यानी कि तमाम रियल नंबर में से 0 को निकाल दिया। रियल नंबर ये r एक सेट है, तो 0 को भी एक सेट की फॉर्म लिखना है, उसके साथ ब्रैकेट लगानी, इधर भी ब्रैकेट इधर भी ब्रैकेट। अब ये भी सेट है, तो सेट में से सेट माइनस करना है। ये नहीं है कि आप ब्रैकेट के बगैर यूँ लिख रहे हो r-0, दिस इज़ रॉन्ग। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r-0। रियल नंबर के सेट में से 0 निकाल दिया, तो 0 के अलावा बाकी सारा नंबर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ये इसकी क्या होगी? डोमेन हो गई है। ओके, इसके बाद डोमेन और रेंज लिखने की जो टेक्निक है, उसको लिखने के लिए आपको इंटरवल का जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरवल क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल लाइन, इसको हम r से डिनोट करते हैं। यूँ रियल लाइन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। दरम्यान में कॉमन लगा लें या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्लोज ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, इसका नाम होता है पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब है -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? ये और ये दोनों दो डिफरेंट सेट हैं। इसको बोलते हैं क्लोज्ड सेट, इसको बोलते हैं ओपन सेट। इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का एक ही मतलब है। आप रियल नंबर को इस तरह लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या फिर ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है -इन्फिनिटी शामिल नहीं है, प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, और इसके दरमियान में सारे नंबर शामिल हैं, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, -3 से 3 तक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है -3 छोड़कर और +3 भी छोड़कर दरमियान के सारे नंबर हैं। आगे -2 भी है, -1, 0, 1, 2, और -3 और -2 के दरमियान में इन्फिनिट वाले नंबर हैं, यानी कि -2.9, -2.09, -2.009, 0, 0.1, 0.001, 0.00001 एंड सो ऑन। ये एक इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, इसको ओपन सेट कहते हैं, इसको ओपन इंटरवल भी कहते हैं। इसके मतलब है कि -3 और 3 को छोड़कर बाकी सारे नंबर शामिल हैं, इसको बोलते हैं ओपन सेट।
और इसको बोलते हैं क्लोज्ड सेट। इसका मतलब है 3 भी शामिल है और -3 भी शामिल है। बच्चों फिर याद रख लें, ये जो मैं बता रहा हूँ इंटरवल, ये आप लोगों को डोमेन के अंदर डोमेन लिखने में, रेंज लिखने में यूज़फुल होंगे। हमने मैथमेटिकल फॉर्म में डोमेन और रेंज लिखनी होगी, तो वहाँ पर हमने क्लोज और ओपन की फॉर्म में लिखना होगा। एक दफ़ा फिर अंडरस्टैंड कर लें, अगर ब्रैकेट आउटसाइड की तरफ हो या इस शेप में लिखा हुआ हो -3 to 3, तो ये दोनों का एक ही मतलब है। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, सेम मीनिंग है। इसका मतलब है कि -3 to 3 नहीं शामिल, इसके दरमियान में सारे नंबर शामिल है। इसका भी यही मतलब है, -3 to 3 को छोड़कर बाकी दरमियान में सारे नंबर शामिल हैं। लेकिन इसका मतलब है -3 भी शामिल है और 3 भी शामिल है और इसके दरमियान के सारे नंबर भी शामिल हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्लोज्ड सेट, दिस इज़ कॉल्ड ओपन सेट, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ओपन सेट। ये था डोमेन का और रेंज का कंसेप्ट कि जो हमारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, उनकी डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर होंगे। रेंज क्या होगी, वो भी तमाम रियल नंबर होंगे। हमने डोमेन जो फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, हमने देखना है कोई ऐसा नंबर तो पुट करने से अगर आंसर अनडिफाइंड आ रहा है तो वो नंबर पुट नहीं करना, वो डोमेन से निकाल देना है। फॉर एग्जांपल f(x) कोई फंक्शन है 2x ओवर x प्लस 3, और एक फंक्शन है हमारे पास g(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये हमारे पास दो तरह के फंक्शन हैं। इस फंक्शन में याद रखें कि नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और ये याद रख लें डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। क्यों? जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर नहीं होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पुट करूँ यहाँ पर -2, तो -2 + 1 क्या होगा, -1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा आंसर। तो इसलिए इसमें वो नंबर शामिल हम नहीं पुट कर सकते जो पुट करने से आंसर कॉम्प्लेक्स आ रहा हो, उसके रूट में नेगेटिव आ रहा हो। याद रखिए डोमेन फाइंड करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। जिस नंबर को पुट करने से ज़ीरो आ रहा हो वो डोमेन से निकाल देंगे, और कभी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव आंसर ना आए, वो तमाम नंबर जो पुट करने से आंसर नेगेटिव आ रहा वो नंबर सारे हम डोमेन से निकाल देंगे। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 के हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आपके डोमेन और रेंज फाइंड करने में या ऐसे कंसेप्ट में, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।